चलते हैं जी स्क्रीन पे। और आज हमने पढ़ना है जनाब डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे बाकी हमारे पास डाटा टाइप्स है ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर भी होता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। जैसे कि आपने एरेज का नाम सुना होगा अगर किसी ने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो डाटा स्ट्रक्चर आज स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो हमने पढ़ना है टॉपिक वो है हमारे पास लिस्ट। क्या नाम है? लिस्ट। लिस्ट क्या चीज़ है? वो नंबर्स की लिस्ट हो सकती है, स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट हो सकती है, घर के ग्रॉसरी के सामान की लिस्ट हो सकती है, फ्रूट्स के नाम की लिस्ट हो सकती है, बुक्स के नाम की लिस्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ को आप लिस्ट आउट करना चाहते हैं वो उसकी लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जैसा कि मैं रख देता हूँ नंबर। नंबर्स लिस्ट का मैंने नाम रख दिया नंबर्स। आगे इक्वल टू लगा के ये वाली आपने ब्रैकेट्स लगानी। ये इन ब्रैकेट्स के अंदर आप वो वैल्यूज लिखते हैं। जैसा कि मैं 6 नंबर लिख रहा हूँ, हर नंबर के बाद आपने कॉमा लगाना है ताकि अलग अलग पता चलें कि ये अलग अलग नंबर्स हैं। अब मेरे पास जो नंबर्स के नाम का वेरिएबल है ये एक है और इसमें वैल्यूज़ कितनी है? टोटल 6 वैल्यूज है। मैं 10 20 जितनी मर्जी उसमें ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, उनको आपने ध्यान में रखना है। पहले तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि इस सारे को प्रिंट करना हो तो क्या करूँगा। मैं लिखूँगा PRINT प्रिंट, और प्रिंट की है ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने लिस्ट का नाम लिख देता हूँ नंबर्स। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। मैंने रन किया तो इसमें वो सारी वैल्यू जो हैं वो इकट्ठी एक साथ प्रिंट होगी। ये मेरी लिस्ट जो है वो मिक्स भी हो सकती है। मिक्स से मुराद ये है कि पहले मैं नंबर्स लिख दूं, नंबर्स के बाद कोई और इसमें वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ, कोई पॉइंट्स वैल्यूज हों लिखना चाहूँ, मतलब मिक्स डाटा टाइप भी मैं इसमें लिख सकता हूँ। मिक्स डाटा टाइप जैसा कि 3 तक नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद कुछ ना नाम लिखना शुरू कर देता हूँ, एक नाम लिख देता हूँ। नाम जब लिखना है तो आपको डबल कोट्स में लिखना, उसके बाद एक वैल्यू दे देता हूँ 7.94, ऐसा कुछ दे देता हूँ। अच्छा, अब सेव करके रन करूँगा तो अब देखें ये नंबर्स भी दे रहा है, वो स्ट्रिंग भी दे रहा है और पॉइंट्स वैल्यूज़ भी दे रहा है। तो मतलब ये हमें बाउंड नहीं करती कि आप एक ही तरह की सारी चीज़ें लें, आप मिक्स डाटा टाइप भी इसमें दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इनको हम पाइथन में मेथड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मेथड से मुराद कौन सा मेथड? इसमें अभी आपको मैं एक पहला मेथड जो है वो लगाना सिखाता हूँ, और उस मेथड का नाम है अपेंड। अपेंड का क्या मतलब है यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अपेंड, अपेंड मेथड का मतलब होता है एडिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड पे एक नई वैल्यू ऐड करने के लिए आप अपेंड का मेथड यूज करते हैं। हम करके देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे नंबर्स, जो मेरे पास लिस्ट का नाम है, डॉट APPEND अपेंड, आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे और यहाँ कोई वैल्यू दे देंगे। लेट्स सपोज मैं 99 वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, फिर F5 से कर रहा हूँ रन। तो देखें अभी किधर चला गया, 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। नंबर्स डॉट अपेंड आया नहीं 99।
हाँ, आना कैसे था, प्रिंट तो करवाया नहीं। अभी मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है। देखें, पहले मेरे पास लिस्ट है यहाँ तक, उसको मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने 99 ऐड किया और फिर प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो 2 दफ़ा प्रिंट होके आएगी। सेव करके F5 करता हूँ। अब देखें, मेरे पास 2 लिस्टें प्रिंट हुई क्योंकि मैंने 2 दफ़ा प्रिंट इसको करवाया। पहले प्रिंट हुआ 1 2 3 अली 7.94, और उसके बाद जब मैंने 99 अपेंड किया और उसके बाद मैंने नंबर्स को प्रिंट करवाया तो देखें इसमें 99 शामिल हो चुका है। ये बात सबको समझ आ गई है। तो अपेंड का मतलब होता है किसी वैल्यू को ऐड करना, लेकिन अपेंड एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिक लिस्ट के एंड पे नंबर को ऐड कर देता है। अब सवाल ये है कि मुझे लिस्ट के बीच में कहीं पे कोई नंबर अगर ऐड करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा। एंड एंड पे तो ऑटोमेटिक हो जाता है जब अपेंड करूँगा। तो जब मुझे बीच में कहीं इंसर्ट करना है नंबर, तो उसके लिए लिखूँगा नंबर्स डॉट इंसर्ट, नंबर डॉट इंसर्ट। अब मैं उसी तरह से ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इंसर्ट जो है ये 2 चीज़ें मेरे से डिमांड कर रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करना और कहाँ पे ऐड करना है। मैं कहता हूँ 55 ऐड करो, लेकिन कहाँ पे ऐड करो। अब ये इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ये जो ऊपर लिस्ट में मेरे पास नंबर है इनकी इंडेक्सिंग है। जो मेरा 0 पड़ा हुआ है ना, सॉरी 1 पड़ा हुआ है, ये 0 लोकेशन पे पड़ा है क्योंकि इसकी लोकेशन 0 से स्टार्ट होती है। जो मेरे पास 2 है ये 1 लोकेशन पे पड़ा है। जो 3 है वो नेक्स्ट लोकेशन है, मतलब 0 1 और 2 लोकेशन पे। अली मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, उससे भी नेक्स्ट लोकेशन पे पड़ा है। तो ये 0 1 2 और 3। अब मुझे पहले लोकेशन देना पड़ेगी फिर वैल्यू देना पड़ेगी। सपोज मैं कहता हूँ इसको 1 लोकेशन पे ऐड कर। लोकेशन मेरी क्या है 1, वैल्यू मेरी क्या है 55। अच्छा, ये मेरे पास नंबर 1 जो है ये 0 लोकेशन पे, 2 जो है वो 1 लोकेशन पे, तो 2 की जगह 55 आएगा और 2 आगे चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इस नंबर इसको भी प्रिंट करके देखते, सेव और F5। अब देखें, पहले वो प्रिंट हुआ, फिर 99 ऐड होके प्रिंट हुआ, अब 55 ऐड होके प्रिंट हो रहा है। तो 55 मेरे पास कहाँ पे आया 0 और 1। ठीक है, अब मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ। तो मेरे पास 55 जो है वो आया है 1 लोकेशन पे, 0 पे पड़ा हुआ है 1 और 1 की लोकेशन पे आ गया अब 55। तो अब तक हमने क्या किया, 2 चीज़ें सीखी हैं। एक अपेंड का मेथड सीखा है जो क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है एट द एंड ऑफ लिस्ट। इंसर्ट क्या करता है, ये हमसे 2 चीज़ें पूछता है कि लोकेशन क्या है जहाँ पे मुझे वैल्यू ऐड करनी है और वो वैल्यू कौन सी है जो ऐड करनी। तो इंसर्ट में हम ये बताते हैं। अब उसके बाद आते हैं रिमूव की तरफ। मुझे अगर इसमें से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो मैं रिमूव का फंक्शन ये मेथड लगाऊंगा। मैं उसी तरह से लिखूंगा नंबर्स डॉट रिमूव, नंबर्स डॉट रिमूव, और रिमूव मैं कहता हूँ कि इस लिस्ट से अली नेम को या अली की जो वैल्यू उसको रिमूव कर। ठीक हो गया, उसके बाद इसको प्रिंट करवाओ। बंद करके दोबारा चला, सेव और F5। अब देखें, जो अब लेटेस्ट मेरे पास लिस्ट अभी आई है उसमें नेम अली जो है वो रिमूव हो चुका, क्योंकि मैंने क्या किया नंबर्स डॉट रिमूव और उसमें वैल्यू अली दे दी। मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अली को नहीं, आप वैल्यू 7.94 जो मेरे पास लास्ट पे पड़ी इसको रिमूव करो। ठीक है, पहले वाली आउटपुट क्लोज कर दूँ। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो अब देखें जो 7.94 थी वो वैल्यू डिलीट हो गई है, बाकी सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई है, मीन रिमूव हो गई है। तो अब कितने हमारे पास मेथड हो गए, पहला अपेंड, दूसरा
इंसर्ट और तीसरा रिमूव। अब रिमूव के बाद कौन सा हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पॉप, POP। पॉप का मतलब होता है वैल्यू को निकालना, ठीक है। एक तो रिमूव है कि हम मर्जी से अपनी कोई वैल्यू को निकाल रहे हैं, जो उसको बताएंगे कि इसको निकाल दो। जब हम पॉप की वैल्यू लगाते हैं, सिर्फ पॉप मीन मैं लिखूं सॉरी नंबर्स डॉट पॉप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे अपेंड लास्ट पे एक वैल्यू ऐड करता है, पॉप इसी तरह से लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। अभी करके देखते हैं लास्ट वैल्यू अभी हमारे पास कौन सी बची थी। हाँ जी, ये देखें 99 लास्ट था और इस टाइम उसने 99 को रिमूव कर दिया। तो पॉप का ऐसा मेथड है जो क्या करता है, लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ये भी बात समझ आ गई। अब अगर मुझे किसी ऐसे नंबर को रिमूव करना है जिसकी मैं लोकेशन बताऊं, पॉप को लोकेशन बताऊं, अगर अकेला पॉप यूज करता हूं तो लास्ट वैल्यू जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें 3 को डिलीट करूं, तो मेरे पास रिमूव का ऑप्शन है कि मैं रिमूव में 3 लिख दूं। लेकिन अगर मैं बाय इंडेक्स, बाय लोकेशन करना चाहूं तो 0, 1 और 2। मैं अगर पॉप के अंदर लिखता हूं 2, तो ये किसको रिमूव करेगा? 3 को रिमूव करेगा। अब ज़रा करके देखते हैं क्या हमारी लिस्ट में 3 रहता है या नहीं। लास्ट वन किधर गया चला? 2 को उसने किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम 55 ऐड कर चुके हैं लास्ट में। यहाँ पे देखें 55 ऐड कर चुके हैं, तो इधर ये 1, ये 2 और ये 3, चूँकि हम उसके बाद वैल्यूज़ भी तो इंसर्ट करते हैं ना। तो लास्ट जो हमारे पास लिस्ट बन रही थी वो ये थी। अब इसमें 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है 1, 1 लोकेशन पे 55, 2 लोकेशन पे 2 और 3 लोकेशन पे 3 पड़ा हुआ है। हमने इसको कहा कि लोकेशन 2 का नंबर, तो मीन 0, 1 और 2, 2 ये पड़ा हुआ, तो ये 2 लिस्ट से क्या हुआ, डिलीट हो चुका हुआ। तो मैं पॉप के मेथड को दो तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अकेला पॉप लिखूंगा तो लास्ट वैल्यू रिमूव होगी, और अगर मैं उसको कोई इंडेक्स नंबर दे के वहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो भी। डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है कि मुझे ये वाली वैल्यू रिमूव करनी पूरी लिस्ट से, तो फिर मैं क्या करूँगा, रिमूव का फंक्शन यूज़ करूँगा। उसके बाद आता है कि मुझे अपनी इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। सॉर्ट से मुराद, अभी मैं ऊपर वाले सारे ना रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। अब थोड़ी मेस हो गई है तो समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ और इसमें नंबर जो हैं वो आगे पीछे करके लिखता हूँ। पहले 9 दे देता हूँ, फिर 15 दे देता हूँ, फिर 2 दे देता हूँ, फिर 1 दे देता हूँ, फिर 5, फिर 3, फिर 9, नहीं 9 है, 10, फिर 8, फिर 6, फिर 7। इस तरह करके मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। और अब मैं उसको रिवर्स तरतीब लगाना चाहता हूँ, उल्ट इसको लगाना, जैसे मेरी वैल्यूज़ उल्टी सीधी पड़ी, इसको मैं उल्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर्स डॉट रिवर्स। लेकिन पहले हम सॉर्ट करते, तरतीब लगा के देखते। हम लिखते हैं नंबर्स डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब लगाना। इसने इसको तरतीब लगा दी और अब हम इसे कहते हैं कि इसको प्रिंट कर। चलें अब देखते हैं। अब देखें उसने सारे जो नंबर थे ना उसको पहले तरतीब लगाया, फिर प्रिंट कर दिया। 1 2 3 4 था नहीं, 5 6 7 8 9 10 और 15। देखें हमारे पास जो लिस्ट है वो तो हमारी अनसॉर्टेड थी। पहले नंबर पे 9 पड़ा हुआ था, फिर 15, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 10, 8 6 7। तो उल्ट अजीब सी, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं थी। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है सॉर्ट, उसने क्या किया, उन सारी वैल्यूज़ को तरतीब दे दिया, फिर हमने प्रिंट करके देखा तो वो सॉर्टेड हो गई। अब सॉर्ट के बाद मैं कहता हूँ जब सॉर्ट हो गई है तो अब इसको रिवर्स भी कर दो।
ठीक हो गया। रिवर्स का सिर्फ आपने फंक्शन लगाना। आप क्या लिख रहे हो, नंबर्स डॉट रिवर्स, ठीक है, नंबर्स डॉट रिवर्स। उसके बाद क्या करना, आपने इसको प्रिंट करवाना है। ले जी, पहले उसने सॉर्टेड लिस्ट दिखाई, फिर उसको रिवर्स करके अब प्रिंट करवा दिया। तो रिवर्स होने का मतलब है 15 जो लास्ट पे था वो फर्स्ट पे आ गया, जो 1 हमारा स्टार्ट में था वो एंड पे चला गया। ये भी समझ आ गया। अब अगला इसमें हम जो मेथड लगाने जा रहे हैं वो है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने का। हम इस पूरी लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या फंक्शन लगाएंगे, मिनिमम के लिए मिन का फंक्शन लगाएंगे और मैक्सिमम के लिए मैक्स का फंक्शन लगाएंगे। मिन का मतलब है को मिनिमम को प्रिंट करवा देगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट करवाओ मिनिमम के फंक्शन को। और उसको लिखते कैसे हैं, प्रिंट के अंदर आप मैसेज भी साथ देना चाहें तो दे सकते हैं। आप लिख दो मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आप मिन का फंक्शन लगाओगे और उसके अंदर आपने वो लिस्ट देनी है, NUMBERS नंबर्स। ठीक हो गया। आपने पहले एक मैसेज दिया, फिर मिनिमम का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद नंबर्स को लगा दिया। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। अब देखो जी, अच्छा इसको प्रिंट तो इधर ही करवा दिया था, तो ये लाइन प्रिंट करवाना बनती नहीं। हाँ जी, पहले लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, फिर रिवर्स आ गई। रिवर्स में से उसने मिनिमम को फाइंड करके हमें दे दिया कि 1 जो है वो मिनिमम। इसी तरह मैं यहाँ पे मिनिमम की जगह क्या लिख दूँ, मैक्स लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर जो है वो 15 है, ये उसको प्रिंट कर देगा। तो हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, उसको प्रिंट किया, फिर हमने उसको अपेंड किया। अपेंड का मतलब होता है नंबर ऐड करना एट द एंड ऑफ द लिस्ट। फिर इंसर्ट का पढ़ा। इंसर्ट में हमें दो चीज़ें बताना पड़ती हैं, लोकेशन और वैल्यू। उस लोकेशन को, उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। फिर हमने पढ़ा रिमूव। रिमूव जो है उसको नंबर जो देंगे वो रिमूव कर देगा। फिर हमने पढ़ा पॉप। तो पॉप लास्ट वैल्यू को भी करता है और अगर उसको लोकेशन दे दें तो भी करता है। फिर हमने सॉर्ट का फंक्शन पढ़ा, फिर हमने रिवर्स का फंक्शन पढ़ा, फिर मिनिमम का और फिर मैक्सिमम का। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें इस पूरी लिस्ट को सम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल और यहाँ पे सम का फंक्शन लगा देता हूँ। मीन इस सारी वैल्यू को सम करके डिस्प्ले करो। तो टोटल वैल्यू जो टोटल बनता है वो क्या बनता है, 66। अब ये देखें, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखता हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, रिवर्स, सॉर्ट, और ये भाग के वही वाला काम कर देता है। तो इसका क्या मतलब है, पाइथन इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि हम उसमें जो भी काम करने लगते हैं उसके लिए उसके छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर पूरी पूरी फंक्शनैलिटी है। इसीलिए जो पाइथन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यही काम हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में करना पड़े ना तो हम खप जाएंगे, लूप लगाते फिरेंगे और पता नहीं क्या क्या काम करते फिरेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक मेथड कॉल करते हैं और ये सारे काम कर देते हैं। अब आज का लेक्चर यहाँ तक वाइंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सेट, जो कि जैसे आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, सेट ए सेट बी, इस तरह से। साथ में डिक्शनरी और टपल पढ़ेंगे तो आपका डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।